सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग, खम्मा गणी, सत श्री अकाल। आ गए सभी बच्चों। आपका अपने YouTube चैनल SB ज्ञानरथ पर फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखो बच्चों, कई बच्चों के बार बार कमेंट आ रहे थे कि सर जो राजस्थान की पशु परिचर भर्ती है उसमें ओबीसी की पोस्टें कितनी है, जर्नल की कितनी है, एससी की कितनी है, एसटी की कितनी है, ये बार बार बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे। तो आज अपन उसी के ऊपर एक वीडियो बना लेते हैं और इसी वीडियो में आपको पोस्टों से संबंधित जो जितनी भी जानकारी है आपको दे दी जाएगी। और ये हकीकत भी है कि जिस क्षेत्र में आप दौड़ने की कोशिश कर रहे हो उसमें आपको यह भी पता जरूर होना चाहिए कि उस ग्राउंड का क्षेत्रफल कितना है। यानी जिस चीज की अपन तैयारी कर रहे हैं तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमारी कैटेगरी, जिस कैटेगरी में हम आते हैं उसकी टोटल पोस्टें कितनी है, उसी हिसाब से हम तैयारी करें। तो चलते हैं वीडियो के ऊपर, आओ। तो बेटा, पशु परिचर भर्ती में किस किस कैटेगरी या जाति के कितने कितने पद हैं। कैटेगरी अब अपन बात करते हैं। जो राजस्थान पशु परिचर भर्ती है उसमें टोटल पद है 5934, 5934 पद हैं। अब इन पदों को किस प्रकार से विभाजित किया गया है वो अपन देखते हैं। एक होता है गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी एरिया। नॉन टीएसपी की जो पोस्टें हैं वो है 5281 पोस्टें। नॉन टीएसपी की कितनी है? 5281 पोस्टें हैं। अब अपन बात कर लेते हैं कि नॉन टीएसपी में किस किस वर्ग को कितनी कितनी सीटें आरक्षित की गई है या कितनी सीटें डिसाइड की गई है, फिक्स की गई है। अपन बात करेंगे जर्नल की, ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस की। तो जो जर्नल की पोस्टें हैं वो टोटल जो पोस्टें हैं वो है जर्नल की कितनी? 1334। सामान्य वर्ग की कितनी पोस्टें हैं? टोटल 1334 पोस्टें हैं। 1334 पदों में से 381 जो पद हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, विधवा के लिए 152 पद हैं और परित्यक्ता यानी जो तलाकशुदा लेडीज है उनके कितने पद हैं? सामान्य जर्नल की बात कर रहे हैं अपन, कितने पद हैं? 38 पद हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं ओबीसी वर्ग। ओबीसी वर्ग में सबसे अधिक जातियां आती हैं, लेकिन पोस्ट आरक्षण के हिसाब से इनको जो दी गई है। ओबीसी में जो सामान्य यानी जो जर्नल की पोस्टें हैं वो कितनी है? 769 पोस्ट। ओबीसी में ध्यान से रखो कितनी है? 769 पोस्ट है जर्नल की। 220 पोस्टें हैं किसकी? महिलाओं की। ओबीसी में बहुत पोस्ट है, 769 पोस्ट बहुत कम आती है। ये केवल और केवल किसकी है? जनरल की। तो सभी से यही निवेदन है, जी जान से अपनी तैयारी में लग जाओ और इस बार पशु परिचर बनकर दिखाओ, ठीक है। तो ओबीसी में जनरल की पोस्टें कितनी है? 769। महिलाओं की जो पोस्टें है वो कितनी है? 220 और विधवा महिलाओं की जो ओबीसी में पोस्टें हैं वो कितनी है? 88। और जो परित्यक्ता महिला है ओबीसी में उनकी पोस्टें हैं 21, ठीक है। अब अपन ओबीसी कैटेगरी की बात करने के बाद अपन चलते हैं एससी कैटेगरी में। जो विद्यार्थी एससी कैटेगरी में आते हैं वो ध्यान से देखें। एससी कैटेगरी की जो जर्नल की पद, सामान्य पद हैं या जर्नल के जो पद हैं वो कितने हैं? 586 पद हैं एससी के। उसके बाद महिलाओं के लिए जो रिजर्व किए गए हैं एससी कैटेगरी में वो कितने पद हैं? 168 पद। और जो एससी की विधवा महिलाएं हैं उनके लिए पद हैं
67 पद। कितने? 67 पद। और जो एससी की परित्यक्ता महिला है उनके लिए कितने पद हैं? 16 पद डिसाइड किए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं। अब अपन बात करते हैं एसटी। एसटी की जो सामान्य वर्ग के पद हैं वो हैं कितने? 440। एसटी के कितने हैं? 440। उसके बाद एसटी में जो महिलाओं के लिए जो पद हैं वो है 126, 126 एसटी में महिलाओं के लिए। और एसटी में जो विधवा महिला होंगी, एसटी में जो विधवा महिला है उनके लिए कितने पद निर्धारित किए गए हैं? 50। उसके अलावा एसटी में जो परित्यक्ता महिला है, जो तलाकशुदा महिला है, उसके लिए कितने पद आरक्षित किए गए हैं? 12 पद आरक्षित या निर्धारित किए गए हैं। उसके बाद अगली कैटेगरी के पास चलते हैं अपन, एमबीसी। एमबीसी में जो सामान्य वर्ग की पोस्ट हैं यानी जो जनरल की पोस्ट हैं वो कितनी है? 185। उसके बाद एसटी में जो महिलाओं के लिए सीट है वो कितनी है? एमबीसी में जनरल के लिए कितनी है? 185। और एमबीसी में महिलाओं के लिए कितनी है? 52। हाँ, आप सभी को पता होना चाहिए कि आप किस किस कैटेगरी में आते हो, उसी हिसाब से अपने पदों को देख लो कि आपकी कैटेगरी के कितने पद हैं। यदि आप महिला हो तो महिलाओं में देख लो, अगर आप विधवा हो तो विधवा में देख सकते हो, और यदि आप पुरुष हो तो आप पुरुष को क्या है? सामान्य या जनरल में देख सकते हो, अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से। अच्छा, उसके बाद एमबीसी में जो महिलाएं हैं उनके लिए कितनी पद है? 21 है। और एमबीसी में जो परित्यक्ता महिलाएं हैं उनके लिए जो टोटल पद है वो कितने हैं? 5। ठीक है। उसके बाद अपने आते हैं ईडब्ल्यूएस में। ठीक है। ईडब्ल्यूएस में जो सामान्य या जनरल के पद हैं वो कितने हैं? 369। ईडब्ल्यूएस में कितने पद हैं? 369। और ईडब्ल्यूएस में महिलाओं के लिए जो पद हैं वो कितने हैं? 106। और ईडब्ल्यूएस में जो विधवा महिलाएं हैं उनके लिए पद कितने हैं? 42। और ईडब्ल्यूएस में जो परित्यक्ता महिला है उनके लिए पद कितने हैं? 10। इस प्रकार से अपन ने जो गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी क्षेत्र में पदों का विभाजन इस प्रकार से किया गया है। अब वो ध्यान देखें जो भूतपूर्व सैनिक थे, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, भूतपूर्व सैनिकों को सामान्य वर्ग की कितनी सीटें हैं? 239। यानी जो जनरल कैटेगरी में आते हैं भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए कितनी पोस्टें हैं? 239। देखो, जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए तो पोस्टें जितनी भी हैं वो बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि यही खाली जाती हैं, इतने फॉर्म ही नहीं भरे जाते, तो उनको इतने ज्यादा कंपटीशन की आवश्यकता भी नहीं है। वो नॉर्मल तरीके से पढ़े। जो एक्स सर्विसमैन है वो आराम से, जितनी पोस्टें हैं उतने फॉर्म भी नहीं लगते हैं, इसलिए क्या ये पोस्टें खाली भी जाती हैं। तो एक्स सर्विसमैन के लिए तो बहुत ही आसान तरीके से दूसरी नौकरी पाने का तरीका है। अच्छा, उसके बाद जो ओबीसी के भूतपूर्व सैनिक है, एक्स सर्विसमैन है, उनकी पोस्टें कितनी है? 138, 138। और एससी के जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए कितने पद हैं? 105। और जो एसटी के एक्स सर्विसमैन है उनके लिए पद कितने हैं? 79, 79। और जो एमबीसी के एक्स सर्विसमैन है उनके लिए पद कितने हैं? 33। और जो ईडब्ल्यूएस के एक्स सर्विसमैन है उनके लिए पदों की संख्या कितनी है? 66। इस प्रकार से अपन ने नॉन टीएसपी के बारे में जान लिया कि नॉन टीएसपी क्षेत्र में किस किस वर्ग के लिए कितनी कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं। उसके बाद अपन अगले चलते हैं अनुसूचित क्षेत्र यानी टीएसपी क्षेत्र। जो राजस्थान का, दक्षिणी राजस्थान का हिस्सा है उसको टीएसपी क्षेत्र में शामिल किया गया है। और टीएसपी क्षेत्र वाले जो नॉन टीएसपी क्षेत्र के स्टूडेंट है वो टीएसपी में क्या है? फॉर्म
नहीं भर सकते हैं। बाकी टीएसपी वाले क्या है, नॉन टीएसपी में फॉर्म भर सकते हैं। तो ये अनुसूचित क्षेत्र है, दक्षिणी राजस्थान का जो हिस्सा है उसके लिए राजस्थान की प्रत्येक भर्ती में जो पोस्ट हैं वो आरक्षित रूप से टीएसपी क्षेत्र के लिए निकाली जाती है। इसमें नॉन टीएसपी वाले बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते। तो जो पशु परिचर भर्ती है इसमें टीएसपी क्षेत्र के लिए 653 पद निर्धारित किए गए हैं। कितने पद निर्धारित किए गए हैं? 653 पद निर्धारित किए गए हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं कि टीएसपी क्षेत्र में जो जर्नल के पद हैं वो कितने हैं? 230। और टीएसपी क्षेत्र में जो महिलाओं के लिए पद है वो कितने हैं? 66। और विधवाओं के लिए जो पद हैं वो कितने हैं? 26। और परित्यक्ता महिला के लिए जो पद है वो कितने हैं? केवल और केवल 6, यानी 6 पद हैं। उसके बाद टीएसपी क्षेत्र में एससी कैटेगरी में जो आते हैं वो अच्छे ध्यान से देखें कि टीएसपी क्षेत्र में एससी के जो सामान्य या जनरल की जो पोस्टें हैं वो कितनी है? 33 है। और एससी महिलाओं के लिए टीएसपी क्षेत्र में कितने पद हैं? 7 हैं। और एससी की विधवाओं के लिए टीएसपी क्षेत्र में कितने पद हैं? 2 पद हैं। और एससी टीएसपी क्षेत्र में एससी वर्ग का जो परित्यक्ता महिला है उनके लिए क्या है? कोई भी पद नहीं है। उसके बाद अपन बात करते हैं एसटी की जो सामान्य पोस्टें हैं वो टीएसपी क्षेत्र में वो कितनी है? 206। उसके बाद जो महिलाएं हैं टीएसपी क्षेत्र की, जो एसटी की महिलाएं हैं उनके लिए 59 सीटें रिजर्व की गई है। उसके बाद जो टीएसपी क्षेत्र की एसटी की महिलाएं हैं और विधवा हैं, एसटी की महिलाएं हैं और क्या है? विधवा हैं, उनके लिए कितनी पोस्टें हैं? 3 पोस्टें हैं। और उसके बाद अपन बात करते हैं कि टीएसपी क्षेत्र में जो एक्स सर्विसमैन है, टीएसपी क्षेत्र में जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए सामान्य कैटेगरी में जो आता है उसके लिए कितनी पोस्टें हैं? 41 है। और एससी में जो आता है उसके लिए कितनी पोस्टें हैं? 4 है। और एससी में जो आता है उसके लिए कितनी पोस्टें हैं? 4 है। और एसटी में जो आता है उसके लिए कितनी पोस्टें हैं? 36। इस प्रकार से टीएसपी और नॉन टीएसपी में पोस्टों को वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा राजस्थान की 12 जिले में एक जनजाति रहती है सहरिया। 12 जिले में एक जनजाति कौन सी रहती है? सहरिया। सहरिया के लिए भी इस भर्ती में क्या है? पदों की संख्या अलग अलग दी गई है। जो सहरिया लोग हैं, सहरिया जनजाति के लोग हैं वो सामान्य यानी जर्नल में है, यानी पुरुष वर्ग है, उनकी सीटें कितनी है? 17 है। और महिलाओं के लिए कितनी है? 5 है। और विधवा के लिए कितनी है? 1 सीट है। और परित्यक्ता महिला के लिए यहां पर कोई भी सीट का निर्धारण नहीं है। इसी प्रकार से इस भर्ती में जो अपने खिलाड़ी हैं, जिन भी बच्चों के पास खेल का सर्टिफिकेट है, नेशनल का हो या राज्य का हो या अंतरराष्ट्रीय स्तर का हो, उनको भी इस भर्ती में लगने का सुनहरा अवसर है। यानी राजस्थान सरकार ने इस भर्ती में 105 पद 105 पद खिलाड़ियों के लिए भी क्या किए गए हैं? आरक्षित किए हैं अलग से। उसके अलावा जो भी स्टूडेंट विकलांग है, विकलांगों के लिए इस भर्ती में 211 पदों पर भर्ती की जाएगी। 211 पद आरक्षित किए गए हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि आप की कैटेगरी के कितने पद हैं। आप उसी अनुसार तैयारी करो। देखो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि पद संख्या में बहुत बड़े हैं 5934, लेकिन इस पे फॉर्म भी मैं पहले ही बता चुका हूं, लगभग 20 से 22 लाख फॉर्म आएंगे। कंपटीशन बहुत हार्ड होगा क्योंकि जो इसकी योग्यता है इस भर्ती की वो केवल और केवल क्या है? 10th पास है। और एज लिमिट भी क्या है? बहुत ज्यादा है, 17 से 40 साल तक। और उसके अलावा जो आरक्षित वर्ग है उनके लिए अलग अलग
एज लिमिट की गई है। एज लिमिट पर अपन ने जो इसकी भर्ती आई थी उस पर वीडियो बनाया, कोई बच्चा को नहीं पता है तो वो जाके देख सकता है हमारे यूट्यूब चैनल एसबी ज्ञान रथ पर। तो आपको जी जान से तैयारी करनी है, एकाग्र होकर तैयारी करनी है, और शायद मई जून से पहले इसका एग्जाम हो जाएगा। तो आपको पूरी ईमानदारी के साथ अपनी तैयारी करनी है, और आपको पता भी चल गया कितनी पोस्टें किस वर्ग की है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और हमारे YouTube चैनल एसबी ज्ञान रथ को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।